नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सच्ची कहानी पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं अरुणिमा सिन्हा की, एक अविश्वसनीय मनोवैज्ञानिक यात्रा की। एक ऐसी एथलीट जिन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे भयानक हादसे को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। दर्द से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों तक का ये सफर इंसान के दिमाग की असली ताकत को दिखाता है। 49। जी हाँ, 49। जरा कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात, आप रेलवे ट्रैक पर बुरी तरह घायल पड़े हैं, हिल भी नहीं सकते, और रात भर में आपके बिल्कुल बगल से एक या दो नहीं बल्कि पूरी 49 ट्रेनें गुजर जाती हैं। इस खौफनाक मंजर को सोचने भर से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? बस यहीं से शुरुआत होती है अरुणिमा के उस बेजोड़ संघर्ष की। चलिए इस कहानी को थोड़ा पीछे से समझते हैं और देखते हैं कि उस मनहूस रात आखिर हुआ क्या था। बात है 12 अप्रैल 2011 की। अरुणिमा पद्मावती एक्सप्रेस में सवार होकर CISF का एग्जाम देने दिल्ली जा रही थीं। सब कुछ नॉर्मल था कि तभी ट्रेन में कुछ लुटेरे घुस आए। जब उन्होंने अरुणिमा की सोने की चेन छीनने की कोशिश की तो अरुणिमा ने डटकर उनका सामना किया, लेकिन उन गुंडों ने उन्हें चलती ट्रेन से ही बाहर फेंक दिया। वो पास से गुजर रही एक दूसरी ट्रेन से टकराईं और सीधा ट्रैक पर जा गिरीं। तभी एक और ट्रेन उनके बाएं पैर के ऊपर से गुजर गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। उस दर्द को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन खुद अरुणिमा के ही शब्दों में सुने तो, मैं दो पटरियों के बीच पड़ी थी। मेरा बायां पैर ट्रेन से कुचला जा चुका था, दायां पैर भी बुरी तरह टूट गया था। मेरे शरीर का एक एक हिस्सा भयंकर दर्द से तड़प रहा था। सोचिए, पूरी रात अकेले पटरियों पर वो उस असहनीय पीड़ा को झेलती रहीं। खैर, उस खौफनाक रात के बाद जब उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर लाया गया तो वहां सिर्फ उनका इलाज ही नहीं हुआ, बल्कि दिमागी तौर पर उनका एक नया जन्म हुआ। और यहाँ एक ऐसा फैक्ट है जो सच में दिमाग सुन कर देता है। उनकी जान बचाने के लिए उनके कुचले हुए बाएं पैर को काटना बहुत जरूरी था, लेकिन ये सर्जरी बिना एनेस्थीसिया के हुई। जी हाँ, बिना किसी दर्द निवारक दवा के। इस जानलेवा दर्द को सहने के लिए उन्होंने लगातार अपने दिमाग को कंट्रोल किया, खुद को बिजी रखा। ये उनके मेंटल कंट्रोल की पहली बड़ी झलक थी। ये तुलना हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक तरफ उनका शरीर था, कटा हुआ बायां पैर, कई टूटी हड्डियां और बुरी तरह घायल दायां पैर, और दूसरी तरफ उनकी मेंटल एसेट्स, मतलब उनकी अटूट इच्छा शक्ति, गजब का फोकस और ये जिद कि कोई भी शारीरिक कमी उनकी पहचान नहीं बनेगी। शरीर हार मान रहा था, लेकिन दिमाग जीत की ओर देख रहा था। मनोविज्ञान की भाषा में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि जब कोई इंसान किसी बहुत बड़े हादसे या सदमे से गुजरता है तो वो टूटने के बजाय उस दर्द का इस्तेमाल खुद को और मजबूत बनाने के लिए करता है। ये वही पॉजिटिव बदलाव है जो अरुणिमा के अंदर आ रहा था। और ये बात उनके इस स्टेटमेंट से बिल्कुल साफ हो जाती है। अंततः मैं एवरेस्ट पर चढ़ना चाहती थी ताकि मैं फिर से खुद पर विश्वास कर सकूं। मतलब एवरेस्ट उनके लिए सिर्फ एक पहाड़ नहीं था, ये उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस पाने का एक जरिया था। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने इस नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य की तैयारी शुरू की। लिटरेरी कॉग्निजेंस जर्नल में पब्लिश हुई इस रिसर्च को देखिए। उन्होंने अरुणिमा के इस सफर को मेंटल हीरोइज्म यानी मानसिक वीरता का एक परफेक्ट उदाहरण माना है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ बर्फ और पहाड़ों से नहीं थी, बल्कि समाज के तानों और अपनी शारीरिक कमियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी दिमागी जंग थी। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये सच में हैरान करने वाली है। 2011 में एक्सीडेंट, 2012 में आइलैंड पीक की चढ़ाई, 2013 में एवरेस्ट फतह, और फिर 2019 आते आते सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर परचम लहरा दिया। ये रफ्तार कमाल की है। पर यह सब हुआ कैसे? जब वो अस्पताल में थीं तो क्रिकेटर युवराज सिंह की कैंसर से जंग जीतने की कहानी ने उन्हें बहुत प्रेरित किया। उन्होंने बिना देरी किए भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल से संपर्क किया। उनके मार्गदर्शन में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से ट्रेनिंग ली और अपनी तैयारी को परखने के लिए 6150 मीटर ऊंचे आइलैंड पीक पर चढ़ाई भी कर ली। ये सब उनके शरीर और दिमाग के बीच बन रहे उस नए और मजबूत तालमेल का नतीजा था। और अब बात करते हैं उस क्लाइमैक्स की, एवरेस्ट की फतह। 52 दिनों का वो कड़ा इम्तिहान। अरुणिमा का मानना है कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहना यहां सफलता की सबसे बड़ी चाबी है, जहां प्रकृति हर कदम पर आपके फोकस और आपके इरादों का इम्तिहान लेती है। सोचिए, बर्फीले तूफानों के बीच
एवरेस्ट की नीली बर्फ पर एक प्रोस्थेटिक यानी कृत्रिम पैर के साथ चलना, घाव से खून बह रहा हो तब बिना मजबूत दिमागी संतुलन के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। और फिर वो ऐतिहासिक पल आ ही गया। 21 मई 2013 सुबह 10:55। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला एम्प्यूटी बन गईं। उन्होंने उस बर्फीली चोटी पर ईश्वर और स्वामी विवेकानंद जी को धन्यवाद देते हुए एक मैसेज भी छोड़ा। क्या अद्भुत एहसास रहा होगा वो। लेकिन रुकिए, उनका सफर सिर्फ एवरेस्ट पर खत्म नहीं हुआ। उनकी नजरें तो पूरी दुनिया पर थीं। जरा इस चार्ट को देखिए। ये दुनिया के 7 सबसे ऊंचे शिखर हैं। एशिया में 8,848 मीटर ऊंचा एवरेस्ट, अफ्रीका का किलिमंजारो और अंटार्कटिका का भयंकर ठंडा विंसन मासिफ, हर महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर। और उन्होंने इन 7 को फतह कर लिया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे खूबसूरत हिस्से पर, उनकी लेगेसी। कैसे उन्होंने अपनी इस जीत को समाज के लिए एक प्रेरणा बना दिया। उनका एक बहुत ही सॉलिड फलसफा है। खेल लोगों को लचीला बनाता है। ये फोकस, हिम्मत और सहन शक्ति पैदा करता है। इसी खेल और डिसिप्लिन ने उनकी जान बचाई थी और अब वो यही ताकत दूसरों को देना चाहती थी। इसी सोच के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में चंद्रशेखर आजाद विकलांग खेल अकादमी शुरू करने का फैसला किया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां शारीरिक रूप से अक्षम और गरीब बच्चों को मुफ्त में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें जो पद्मश्री और बाकी सारे अवार्ड्स और वित्तीय मदद मिली, वो सब कुछ उन्होंने इस अकादमी को बनाने के लिए दान कर दिया। उनका विजन एकदम क्लियर है। वो कहती हैं, मैं इस दुनिया में और अरुणिमा पैदा करना चाहती हूं। वो चाहती हैं कि कोई भी इंसान अपनी कमियों से हार ना माने, बल्कि डटकर खड़ा हो और दुनिया को अपनी असली ताकत दिखाए। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। अगर एक इंसान रेलवे ट्रैक की उस सबसे खौफनाक और अंधेरी रात को दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों की शानदार जीत में बदल सकता है, तो जरा सोचिए हम और आप अपने जीवन के किन किन मानसिक चोटियों को फतह कर सकते हैं। बस अपने दिमाग की ताकत को पहचानने की देर है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।